जैन साथियों, आज जो है 7.2 का फिर से जो है 3 नंबर का सवाल जो है हम सब हल करने वाले हैं। 2 नंबर तक जो है हमारा हल हो चुका था। आज जो हम तीसरा सवाल हल करने वाले हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसीलिए हम बोर्ड पे उतारेंगे नहीं। आप सब उसको क्या कीजिए, अपने अपने किताब में देखिए। चलिए, किताब आपका कह रहा है, किताब में तीसरा नंबर आपको सवाल देखना है 7.2 का 3 नंबर। सब अपना अपना किताब निकालिए और किताब में देखिए सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन आपका कह रहा है, पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन ये है। क्या क्वेश्चन है? तीसरा नंबर एकदम आसान सवाल है आपका। एक्सरसाइज कितना है? 7.2 का तीसरा नंबर सवाल। 2 नंबर तक हो गया था ना। तीसरा नंबर आपका सवाल कह रहा है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप ये सबको करना नहीं है, आगे देखना है। कह रहा एक आयताकार मैदान ABCD में एक फिगर यहाँ दिया हुआ है, दिया ना बगल में, ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें देखना है। एक आयताकार फिगर बनाया गया, ABCD बनाया गया है, ABCD बनाया गया है। कह रहा है इसमें जो है चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। 1 मीटर की दूरी पर क्या किया गया है? पंक्तियां बनाया गया है। फिर से देखिए, कह रहा है कि ये हम एक बना देते हैं ताकि आपको समझ में आए बढ़िया से। कह रहा है कि इस तरह से इधर से आपका 10 पंक्तियां बनाया गया है, 1-1 मीटर की दूरी पर। 1-1 मीटर की दूरी पर जो है 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, और ये 8 हुआ, और ये 9 हो गया, और ये हमारा 10 हो गया। और कह रहा है इधर से जो है समान दूरी पर 1-1 मीटर की दूरी पर गमला रखा है। कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है इसका नाम है A, इसका नाम है B, और इसको बनाया गया है, आयता करना है। ये आपका C हो गया, ये हमारा D हो गया। कह रहा है A से D तक का जो दूरी है, 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखा गया। यहाँ से यहाँ तक जो गमला रखा गया कितना? 100 गमला। एक गमला यहाँ है, एक गमला यहाँ है, एक गमला यहाँ है, इस तरह से करके कितना गमला रखा गया है? 100 गमला रखा गया है। समझिए इसको, कितना गमला रखा गया है? 100 गमला रखा गया। इस तरह से करके जो है आपका कितना गमला? 100 गमला रखा गया है। कितना गमला रखा गया है? 100 गमला रखा गया है। तो आपको कह रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना गमला है? 100 गमला है। कितना गमला है? 100 गमला है। तो ये वाला आपको पता है कि y अक्ष है और ये क्या है? x अक्ष है, ये ना है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है AD के अनुरूप 1 मीटर की दूरी पर 100 गमला रखे गए। जैसे कि आकृति में आप देख पा रहे हैं, निहारिका, निहारिका नाम है। निहारिका क्या है? नाम है। कह रहा है कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूर दौड़ लगाती है। कह रहा है कि निहारिका है, कौन है? निहारिका। ये क्या करती है? AD का, AD यहाँ से यहाँ तक ना है, AD का, AD का 1/4 भाग दौड़ती है। AD का 1/4 भाग दौड़ती है। निहारिका जो है दूसरा पंक्ति से, दूसरा पंक्ति कौन हुआ? ये हुआ, ये दूसरा पंक्ति हुआ। ये पंक्ति है, कौन सी है? पंक्ति है। और ये गमला की संख्या है, ये पंक्ति है। खड़ा लाइन में करते हैं ना, ये 10 लाइन खड़ा कर दिया, ठीक है। अब इसको दौड़ लगवा रहे, जैसे हम दौड़ते हैं पंक्ति में, स्कूल में दौड़ लगवाता है, लाइन से लगवा देता है, लगवाता है कि नहीं लगवाता है? आपको कहता है कि 100 मीटर दौड़ना है या 200 मीटर दौड़ना है, ऐसे कहा जाता है कि नहीं? तो ये हमारा पंक्ति है, सब लाइन में एक आदमी खड़ा है 10 तक। समझ में आ गया? 10 लाइन आपको सीधा करके, और इधर जो है 100 गमला आपको पार करने के लिए कह रहा है। तो कह रही है, ध्यान दो, कह रहा है कि निहारिका जो है AD का, तो AD यहाँ से यहाँ तक ना हुआ। समझिए क्वेश्चन को, AD का 1/4 भाग दौड़ती है। तो AD यहाँ से यहाँ तक का 100 गमला रखा है, और 1-1 मीटर पे रखा है, तो 100 मीटर होगा। 100 गमला रखा है, 1-1 मीटर पे रखा है, तो कितना मीटर? 100 मीटर। मतलब A से D का दूरी कितना होगा? 100 मीटर होगा। 100 का 1/4 भाग दौड़ती है, तो इसका मतलब 25 मीटर तक दौड़ती है। 25 मीटर ना दौड़ती है। ये इधर से इधर 25 मीटर दौड़ रही है, तो इधर दौड़ेगा 25 मीटर। मान लेते हैं कि यहाँ 25 मीटर है। अब समझिए, अब इधर से दूसरा पंक्ति से ना दौड़ रही है, तो दूसरा पंक्ति से 25 मीटर जा रहा है, तो x का मान 2 हो गया। क्या x का मान? इधर 2, और y का मान कितना निकला? 25। तो इसका निर्देशांक निकल गया 2,25 निकला। आपको समझ में आया? दूसरा पंक्ति में जाके 25 मीटर दौड़ लगाता है। 25 मीटर दौड़ नहीं, सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि 25 मीटर, जितना गमला है 100 मीटर। AD का 1/4 भाग दौड़ता है, तो AD का 1/4, तो AD कितना है हमारा? 100 मीटर है, क्योंकि 1-1 मीटर पर 100 गमला। तो आपको पता है कि 1-1 मीटर पर अगर 100 गमला रखेंगे तो टोटल लंबाई 100 मीटर हो जाएगा। कितना मीटर होगा? 100 मीटर। इसका मतलब A से D की लंबाई 100 मीटर है। कैसे नो? अब AD का 1/4 दौड़ता है, मतलब 100 का 1/4 करेंगे, 100 का मतलब गुना 100 का 1/4, तो 25 मीटर निकलेगा। मतलब निहारिका जो है इधर जो दौड़ती है 25 मीटर दूर तक जाती है। कौन पंक्ति से? दूसरा पंक्ति से। तो x का मान 2 और y का मान 25, 2,25 निकल गया। समझ में आया यहाँ तक? आ गया कि नहीं? उसके बाद आपको आपसे कह रहा है, आगे देखिए, कह रहा है वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है।
जो है प्रीत, क्या नाम है, दूसरा लड़की का नाम है प्रीत, वो 8वीं कक्षा में 8वीं पंक्ति में जाती है। कौन पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में। 8वीं पंक्ति यहाँ ना है, 8वीं पंक्ति से कह रहा 8वीं पंक्ति में जाने के बाद वह 1/5 भाग, एडी का कितना, 1/, कौन, प्रीत, कौन जी, प्रीत ना, हाँ प्रीत है। प्रीत क्या करती है, एडी का 1/5 भाग, 1/5 भाग, तो आप कहिएगा एडी तो 100 मीटर है, इसका 1/5 भाग, तो 1/5 भाग कितना, 20 मीटर ये दौड़ती है। इधर कितना मीटर, 20 मीटर, तो यह मान लेते हैं 20 मीटर। और कहाँ से दौड़ रही है, 8 से ना, तो ये तो एक्स वाला है, इसका मतलब है इसको इधर से ले जाएंगे, इधर से आएगा तो इसका जो बिंदु होगा 8,20 होने वाला है। यस या नो? ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। एडी का 1/4 भाग दौड़ा, तो इसका निर्देशांक दूसरा पंक्ति से तो 2,25 हो गया, और एडी का 1/5 भाग दौड़ रहा है कितना पंक्ति से, 8 पंक्ति से, तो 8,20 निकल जाएगा। यस या नो? अब यहाँ से हमको आगे कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है, निहारिका दौड़ती है तो हरा झंडा, यहाँ कौन झंडा, हरा झंडा, और यहाँ जो कौन झंडा, लाल झंडा गाड़ देती है। आप कह रहा है हरा और लाल झंडा के बीच का दूरी क्या है, हरा और लाल झंडा के बीच का दूरी, कह रहा दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो दोनों दूरी सूत्र आपको पता है, नहीं पता है, दूरी सूत्र आपको पता है, तो आपको क्या करना है, एक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, हरा बिंदु का निर्देशांक, हरा बिंदु का, हरा जो है, हरा झंडा जो है, हरा झंडा का कौन सी निर्देशांक, हरा झंडा का निर्देशांक कितना दिया बताइए, हरा झंडा का निर्देशांक 2,25 दिया है, यही ना दिया है। और लाल झंडा का निर्देशांक जो है, निर्देशांक, जब तक आप ध्यान दीजिए, जब तक आप बोर्ड पर सही से अगर कंसंट्रेशन के साथ नहीं देखिएगा, हिसाब समझ में आने वाला है नहीं, समझ में, और इसको याद भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, जहां तक समझ में नहीं आता है तो बोलिए, बोर्ड पर अगर बताया जा रहा है तो पूरा काम धाम छोड़ के आपको बोर्ड को देखना है, नहीं तो घर में जाके कहिएगा हमको समझ में नहीं आया, हम बता रहे हैं आप दूसरा चीज कीजिएगा तो कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इधर उधर के आता नहीं आता है, किसी पर ध्यान नहीं देना है, आप पढ़ने आए शांति से बोर्ड पर ध्यान देकर ध्यान दीजिए और समझिए उसको कि कहाँ से हम क्या चीज लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं कि लाल झंडा का निर्देशांक कितना, 2,25, हरा झंडा ना, हरा झंडा यहाँ कर रहा है, इसका 2,25 हो गया, लाल झंडा का निर्देशांक कितना, 8,20 हो जाएगा। आपसे दूरी कह रहा है, इसीलिए दूरी ना, दूरी सूत्र से निकालेंगे, लाल हरा लिखेंगे बीच की दूरी, इसीलिए बीच लिखेंगे हरा और लाल झंडा बीच की दूरी निकालना है। अच्छा, आपको पता है दूरी निकालने का दूरी सूत्र पता नहीं है क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये चीजें हम बता चुके हैं कि नहीं। अब जब बता दिए तो आपको पता होना चाहिए x2 x1 को हम बताएं, जो पहला बिंदु होगा वो x1 y1 नहीं बताए थे, और जो दूसरा बिंदु होगा उसको x2 y2 कहते हैं। अब बताइए x2 का मान कितना है, 8 दिया है, x2 आगे में है तो ये हो जाएगा x2 का मान 8 माइनस x1 कितना है, 2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 कितना है 20 है, और y1 कितना है 25 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, घटेगा तो कितना होगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ -5 का स्क्वायर। आपको पता होना चाहिए कि 6 का 36 होता है और 5 का 25 होता है, टोटल मिला के 64 हो जाएगा क्या, नहीं होगा, कितना हो जाएगा 6 5 11 है, और यहाँ 7 3 2 5 1 6 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, 61 मीटर की दूरी पर ये है, समझ में आ गया कि नहीं। तो ये चीजें आपका ये क्या निकल गया, इसका दूरी निकल, इनके बीच का दूरी इतना, इनके बीच का दूरी 61 मीटर है। कोई दिक्कत है, बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब आपसे कह रहा है आगे क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन और हमसे पूछ रहा है एक चीज कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना है तो कह रहा है कि झंडा को कहाँ गाड़ेगा। अब बताइए, मान लीजिए ये बिंदु और ये बिंदु यहाँ बनाते हैं, इसका ये हमारा इन दोनों का बीच का दूरी है, ये हरा झंडा है और ये लाल झंडा है। अब रश्मि आती है, कह रहा है कि हम बीच में झंडा गाड़ेंगे, कहाँ गाड़ना है बीच में, रश्मि कह रही है कि हमको झंडा कहाँ करना है बीच में गाड़ना है, तो झंडा कहाँ गाड़ेंगे जो बीच में आएगा, तो बीच में, तो इसका मतलब है मध्य बिंदु पूछ रहा है, बीच में कह रहा है गाड़ना है तो कौन जी मध्य बिंदु। और आपको पता होना चाहिए मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, ये बताए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है मध्य बिंदु, इसीलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक, कौन सी निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र हम आपको बताए हैं x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, यही ना बताए थे। बताइए x1 कितना है 2 है, x2 कितना है 8 है,
बटे 2। बताइए y1 कितना है, 25 है, y2 कितना है, 20 है, यही ना है। 8 2 10 बटे 2 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 45 बटे 2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 5,22.5। मतलब इसका जो मध्य बिंदु, इसको इतना के 5 और 22.5 के बीच में क्या करना होगा, झंडा गाड़ना होगा, तभी क्या होगा, बीच में आएगा। तभी क्या होने वाला है, 5,22.5 लिखेंगे रश्मि को। अतः रश्मि को क्या लिखना है, अतः रश्मि को 5,22.5 के जो है 5 के निर्देशांक पर क्या करना होगा, के निर्देशांक पर झंडा गाड़ना होगा। समझ में आ रहा है ना, आवाज तो जा रहा है ना। रश्मि का 5.22.5 के निर्देशांक पर क्या करना होगा, झंडा गाड़ना होगा। कोई दिक्कत समझ में आया। सबसे पहले आपको निकालना है, हरा बिंदु का निर्देशांक दिया नहीं है, कह रहा एडी का 1/4, तो एडी 100 गमला है। एडी क्या है, चलिए एडी क्या है, 100 गमला है। तो आपका 100 गमला है, तो इसका मतलब 100 मीटर दूरी है। 1 मीटर पे गमला रखा है तो 100 मीटर हो जाएगा। एडी का कह रहा है, रश्मि का एडी का 1/4 दौड़ती है, तो मतलब 100 का 1/4 कितना आएगा, 25 आएगा। कह रहा है प्रीत जो है एडी का 1/5 दौड़ती है, इसका मतलब 100 का 1/5 कितना होगा, 20 मीटर होगा। तो आप दोनों का निर्देशांक निकालिए, वाई निकल गया ना। और यहाँ कह रहा है दूसरा पंक्ति से पहला दौड़ रहा है, तो 2,25 होगा, और 8वां पंक्ति से एक दौड़ रही है, तो 20 8,20 हो जाएगा। दोनों का बीच का दूरी आपको क्या करना है, निकाल लेना है अपने से कैलकुलेशन करके। समझ में आ गया। यहाँ तो हम तो लग रहा है कि सही बनाया। 8 में 2 जाएगा, 6 बचेगा, -25 36 + 25 हो जाएगा, 61 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। उसके बाद देखिए आपको अगला नंबर जो है, ये क्वेश्चन आपका आएगा नहीं, इतना वर्ग देता नहीं है, हालांकि आपको समझना है, हो सकता है आइए जाए, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, एक भी बार नहीं पूछा है। आगे देखिए, लेकिन हाँ अगला क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपका। 4 नंबर का बोल रहा है बिंदु, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि बिंदु 3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 2 किस अनुपात में विभाजित करता है। कह रहा है कि आपका 2 बिंदु है, एक रेखाखंड है। ये पहले क्या, एक रेखाखंड है, ध्यान से समझिए, ये हमारा एक रेखाखंड है। नाम भी दिया है क्या, नाम नहीं दिया आपका, तो मान लेते हैं इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। और कह रहा है कि इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है, कितना कितना दिया है, -3,10। एक का निर्देशांक कितना है, -3,10, और दूसरे का निर्देशांक कितना दिया है, 6,-8 दिया है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, 3,10 6,8। कह रहा है इसका जो है कह रहा है इसका जो रेखाखंड को बिंदु -1,2 किस अनुपात में विभाजित करेगा। कह रहा है कि एक बिंदु बीच में है, कितना, -1,6। ये बिंदु जो है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, मतलब पूछ रहा है M1 और M2 अनुपात ना पूछ रहा है आपसे। कह रहा है किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो आपसे कह रहा है कि अनुपात निकालिए। इसका मतलब है बीच वाला जो बिंदु जो है आपके पास दिया हुआ है, और हमसे क्या मांग रहा है, अनुपात मांग रहा है। बीच वाला बिंदु दिया हुआ है और अनुपात, कह रहा है कि एक बिंदु है, इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो विभाजित करेगा तो कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे, क्या, -1,6। कह रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा, इसका मतलब हमसे मांग रहा है M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2। अब यहाँ से आपको पता है कि जो पहले होगा X1 Y1, अब अंत वाला को X2 Y2 है ना, और इसको हम क्या कहते हैं, X, Y कहते हैं। इतना सा आपको समझ में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो है मान लेंगे, माना कि ए बिंदु का निर्देशांक, कौन सी निर्देशांक कितना दिया बताइए, आप ही बताइए, -3,10 दिया हुआ है, क्या है कि नहीं। बी बिंदु का निर्देशांक दिया है, निर्देशांक आपसे पूछा जाएगा बी बिंदु का निर्देशांक क्या है, 6,-8 दिया हुआ है, ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। और इसको मान लेते हैं पी, और पी बिंदु का निर्देशांक, पी बिंदु का निर्देशांक कहेगा तब क्या कीजिएगा, तो -1,6 है ना। आपको क्या करना है, यहाँ हमको क्या निकालना है, M1 × M2 ना। अब विभाजन सूत्र लगाना है, विभाजित कर रहा है, ये बिंदु इसको क्या कर रहा है, 2 भागों में विभाजित कर रहा है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा इधर। तो हमको यहाँ क्या करना है, विभाजन सूत्र लगाना। लेकिन अभी आपको भी बताएं, विभाजन सूत्र में X, Y बराबर होता है, क्या होता है, M1 X2 + M2, X1 बटे M1 + M2 ये ना होता है। और दूसरा बताएं Y1 M1 Y2, M1 Y2 + M2 Y1 बटे M1 + M2 ये ना बताएं।
अब आपको पता होना चाहिए कि ई एक्स वाला इसके बराबर है, आगे वाला के ई एक्स जो है इसके बराबर होता है, क्योंकि बराबर ना बीच में है, कोमा के बाद वाला कोमा वाला के बाद वाला के बराबर होता है। तो हमको यहाँ से एम एम का मान निकालना है, तो हम एक्स को इसके बराबर भी कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक्स विभाजन सूत्र में लगाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब इस पे अभी बैठाइएगा तो आपका आंसर है। एक्स का मान बताइए कितना है, -1 है, -1 है ना, ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से m1 का मान बताइए, तो ये m1 है, ये m2 ना है, m1 का तो मान नहीं दिया है, ये x1 y1 ये x2 y2, m1 का मान दिया है क्या, नहीं दिया, हमको तो निकालने का रहा है विभाजन सूत्र से। अभी गुना है, x2 का मान बताइए कितना है, 6 है, प्लस m2 नहीं दिया है तो m2 उतर जाएगा, गुना x1 का मान कितना दिया है, -3 में दिया है ना, दिया है। उसके बाद आपसे कह रहा है m1 प्लस m2, देखिए वही आ गया। अभी जो नीचे हल किया कि नहीं, अब जब ये आ गया तो आप यहाँ से कर सकते हैं -1, ये दोनों गुना करेगा 6m1 होगा, -3m2 हो जाएगा बटे m1 प्लस m2 हो जाएगा, होगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक कोना को गुना कर लेंगे क्या, जब इसको कोना को गुना कीजिएगा तो एक से इसको गुना करेंगे तो वही उतर जाएगा, कोई अंतर नहीं होने वाला है, अंतर होने वाला है क्या, एक को 6m से गुना करेंगे 6m1 से तो वही होगा, माइनस एक को 3m2 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, बराबर है। तो अब -1 से इसको गुना करेंगे, सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, ये ना होगा। जब बदलेगा आप सब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, m1 3m2 बराबर प्लस ना m1 और प्लस में m2, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब आपको यहाँ से कर लेना है क्या, ये दोनों जुटेगा, m1 वाला और m2 वाला, m1 या 6m1 प्लस में और 1 भी प्लस में, तो 7m1 हो गया क्या। और यहाँ से देखिए 3 को m2 माइनस में है और एगो प्लस में, तो घटेगा माइनस प्लस माइनस, तो 2m2 हो जाएगा क्या, बराबर 0। आपको 7m1 को रखना है और प्लस 2m2 को उधर भगा देना है, वही बुला रहा है। अब आपको पता है कि इधर भी गुना में m1 7 इधर गुना में और m2 इधर गुना में, m2 को m वाला को एक तरफ और बिना m वाला को एक तरफ करना है, तो m को जो है m1 को रखेंगे, m2 इधर से आएगा तो भाग में हो जाएगा क्या, क्योंकि गुना में तो इधर आके भाग में, 2 का 2 इधर 7 गुना में तो उधर जाके भाग में, तो आपको पता है कि m1 अनुपात भाग को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, तो 2 अनुपात क्या होगा 7 हो जाएगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। इसका मतलब आपका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम एक भी हल करेंगे, चाहे आप इसको लेकर हल कर लीजिए चाहे इसको लेकर हल कर लीजिए, आंसर आएगा। समझ में आ गया। अगर आप चाहे तो y को y वाला के साथ भी बराबर करके हल कीजिएगा तो m1 और m2 का मान सेम ही आएगा, कोई अंतर नहीं होगा, कोई दिक्कत। हम आगे बढ़ जाएं, समझ में आया आपको। ये चीजें हमारे पास मतलब अनुपात मांग रहा था तो हम अनुपात निकाल दिए, तो यही वाला कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है, वह विस्तारित ढेर बड़ा हो जाता है तो समय उसमें लगेगा आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा 5 नंबर का सवाल है और ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है हमारा 5 नंबर। चलो देखिए 4 नंबर से 10 नंबर तक का सवाल काफी क्या है, इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में कई बार इस सब सवालों को पूछा गया है। जब प्रीवियस ईयर हम करवाएंगे इसके बाद एनालिसिस, तब उसमें आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। समझ में आ गया कि नहीं। उसके बाद देखिए ज्यादा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपसे हम कह रहा है आपसे ये कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का सवाल, कितना नंबर का, 5 नंबर का सवाल हमसे कह रहा है। 5 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए का मान 1, -5 और बी का मान -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित है। कौन अक्ष से, x अक्ष से विभाजित है। कौन अक्ष से, x अक्ष से विभाजित है। और कह रहा है x अक्ष से विभाजित है, इसलिए विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी आपको ज्ञात करना है। x अक्ष से विभाजित है, कौन अक्ष से। आप समझिए ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद लगा लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है एक रेखाखंड है। क्या है, एक रेखाखंड है। एक रेखाखंड है आपका, ये मान लेते हैं हमारा क्या, एक रेखाखंड है जिसका नाम कह रहा है ए और एक का नाम बी है। एक का निर्देशांक दिया है, कितना दिया है बताइए, कितना दिया है, 1, -5 और बी का क्या दिया है, -4, 5 गल्ला भारी लग रहा है, ध्यान लीजिए। 1, -5 और दूसरा दिया -4, 5। कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है आप सबको। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है इसको विभाजित कौन कर रहा है, ध्यान दीजिए। इस रेखा को विभाजित किया जा रहा है x अक्ष के द्वारा, जो है कह रहा है
कि जो है एक्स अक्ष से विभाजित होता है। आपको पता है, हम बताए थे, अगर आपसे पूछा एक्स अक्ष का निर्देशांक तो क्या होगा, एक्स अक्ष पूछ रहा है, ये दिमाग में लगाना है, ये जो है दिमाग लगाना है। अक्ष अक्ष अगर पूछे तो इसका मतलब है अक्ष जो है मतलब एक्स जो है कुछ ना कुछ है, वाई 0 है। अगर वाई अक्ष पर स्थित है इसका मतलब वाई कुछ न कुछ है, एक्स 0 है। तो एक्स अक्ष अगर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर स्थित है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कोमा 0। एक्स अक्ष पर स्थित है इसका मतलब क्या हुआ, एक्स कोमा 0। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है इसका मतलब हुआ एक्स कुछ ना कुछ होगा, वाई क्या होगा, 0 होगा। तो एक्स अक्ष पर है, कह रहा है कि इसको विभाजित कौन कर रहा है, एक्स अक्ष। तो ये एक्स अक्ष हुआ, एक बिंदु है, कोई भी मान लेते इसका मान क्या है, पी है। कह रहा है ये एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होता है, इसका मतलब है इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स कोमा 0 होगा। एक्स अक्ष का मतलब होता है एक्स कुछ ना कुछ है, वाई का मान हमेशा सदैव क्या आएगा, 0 आएगा। वाई का मान सदैव क्या आएगा, नहीं समझ में आया, ना आया, आया समझ में। हम क्या बोले, एक्स अक्ष की बात करें तो इसका मतलब आपको समझना है एक्स कुछ ना कुछ है, वाई 0 है। अगर वाई अक्ष पर कहे तो वाई कुछ ना कुछ है, एक्स 0 है। समझ में आ गया कि नहीं। अगर आपसे यही पूछ लेता है कि वाई अक्ष पर स्थित है तो आप क्या कहते हैं, 0 कोमा वाई, क्योंकि एक्स वाला पहले लिखा है। तो एक्स का मान अगर 0 है तो 0 कोमा क्या होगा, वाई हो जाए। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट, आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। इस तरह से सवाल आपका बनता है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, ये कहाँ से आया, ये समझ में आया आपको। इसके बाद अब हमसे करना, हमको करना क्या चीज है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं बताइए। हमारे पास क्या क्या दिया है, पहले ये देखिए x1 y1 x2 y2 दिया है, और बीच वाले को क्या कहते हैं, x, y कहते हैं ना। हम आपको बताए हैं विभाजन सूत्र के माध्यम से, ध्यान से समझिए। हमारे पास दिया हुआ ए बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, a, -5 क्या दिया है। बी बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है, -4, 5 दिया है। और पी बिंदु का भी दिया है, पी बिंदु का x, 0 है। आपको यहाँ से क्या लगाना है, विभाजन सूत्र। क्या लगाना है, विभाजन सूत्र। अब विभाजन सूत्र हम यहाँ कौन सा लगाने वाले हैं, ध्यान दीजिए। विभाजन सूत्र हम कौन सा लगाने, हमसे कह रहा है एक्स का मान निकालने। किसका मान, इसमें सब चीज दिया हुआ है, खाली हमसे क्या मांग रहा है, एक्स का मान। ध्यान से समझने वाली बात है, कौन वाला बात है, समझने वाला। ध्यान से समझिए क्या लगाएंगे हम। तो हमको करना क्या है, यहाँ से हो जाएगा, हाँ ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना, कर किस अनुपात में विभाजित करती है ना। आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास देखिए y1 का मान दिया है, ध्यान दीजिए यहाँ y1 का मान दिया हुआ है, y का मान दिया है, और y2 का मान दिया है ना, दिया है। तो हम y का मान दिया है ना यहाँ, तो y बराबर फॉर्मूला लगाएंगे विभाजन सूत्र में। y बराबर होता है ना m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, यही ना। my देखो y का मान आपके पास कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ 0 लिख देंगे क्या। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोलिए यस या नो, हाँ ध्यान दीजिए। और उसके बाद m1 का मान आपके पास नहीं दिया है, दिया है, बोलिएगा नहीं दिया है। m2 का मान बताइए, m2 का मान दिया है, y2 का मान आपके पास 5 दिया है, तो गुना में 5 लिख देंगे, प्लस का प्लस। m2 का मान दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो आप कहिएगा नहीं दिया है, तो नहीं दिया है तो कोई बात नहीं है। y1 का तो मान दिया है ना -5, यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ देखिए, उसके बाद आपसे कहेगा क्या करना है, आपसे पूछा जाएगा उसके बाद यहाँ कर m1 प्लस m2 कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप इसको हल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5m1 माइनस 5m2 अब बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ इसके नीचे गुना है तो एक कोना कोनी गुना। अब बताइए आप, एगो समझने वाला बात है, एक को इससे गुना करेंगे, एक को इससे गुना करेंगे तो -5m1 प्लस में ना, एक को गुना करेंगे तो चिन्ह भी नहीं बदलेगा, सब उतार जाएगा। 1 गुना 5m1 तो 5m1 माइनस का माइनस 1 गुना 5m2 तो 5m2 बराबर 0 को इन सबसे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 5m1 बराबर 5m2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। वही वाला कॉन्सेप्ट है आपका, आपको फिर वही करना है क्या, m2 को इधर लाना है और e5 को उधर लेके जाना। e5 इधर गुना में ना है, उधर जाएगा भाग में, और m2 इधर गुना में है, इधर आके भाग में। इसका मतलब है आप कहिएगा m1 बटे, इसका मतलब आप कहना चाह रहे हैं m1 बटे m2 हो जाएगा, यही ना आप सब सोचिएगा। और ये हो जाएगा 5 बटे 5 हो जाएगा, यही ना आप कहिएगा। उसके बाद कहिएगा m1 बटे m2 बराबर जो है सर कितना हो जाता है, 1 बटे 1।
उसके बाद आप इसी को लिख सकते हैं M1 अनुपात M2 का दीजिएगा और ये होगा 1:1। कोई दिक्कत विभाजित कितना में कर रहा है 1:1। तो ये तो आपका जो है एक का आंसर निकल गया। वाई के लिए ना, वाई के लिए यहाँ लिख देंगे, वाई के लिए विभाजन सूत्र, वाई के लिए विभाजन सूत्र, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि एक्स का भी मान निकालिए, ऐसे नहीं जाना है, एक्स का भी मान निकालिए। तो एक्स का मान निकालना है। आपको पता है कि अगर बराबर बराबर में बढ़ रहा है, M1 का भी मान 1 है और M2 का भी मान 1 है, मतलब P मध्य बिंदु है, ना है। जब बराबर बराबर दोनों टिक रहा है, इसका मतलब मान लीजिए कि यहाँ से इधर का दूरी है, यहाँ से इधर का दूरी बराबर है, इसका मतलब बीच में खड़ा है। इसका मतलब क्या है, बीच में खड़ा है। अब यहाँ से अनुपात से आपको पता चल रहा है 1:1 है, चल रहा है कि नहीं। आपको यहाँ से सोच लें, जब तक ऐसे तो जब तक लिखा नहीं रहेगा क्वेश्चन में कि ये मध्य बिंदु है, तब तक कहीं ना कि कोनो बिंदु दे दिया आप तुझे मध्य बिंदु का सूत्र लगा दीजिए। समझ में आ गया। हम यहाँ कंफर्म है क्योंकि M1 और M2 का मान कितना है 1:1 है, मतलब P से इधर का दूरी 1 है और P से उधर का भी दूरी 1 ही है। इसका मतलब P जो है बीच में स्थित है, और बीच में जब स्थित है तो आपको हम बताएं मध्य बिंदु निकालने का x1 + x2/2। हमको तो y वाला का तो मान चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए x वाला का। आधे सूत्र लगाएंगे, पूरा सूत्र y वाला लगाना नहीं है। तो आपको मध्य बिंदु का निकालेंगे, मध्य बिंदु का x के लिए, किसके लिए x के लिए मध्य बिंदु, मध्य बिंदु x के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, x1 + x2/2, यही हो जाएगा। बताइए x1 यहाँ कौन है 1 है, यही ना है, और x2 कौन है -4 है। अब बटे में कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। आप कहिएगा 1 - 4/2, आप ही कहिएगा -3/2, यही हो जाएगा। मतलब जो है x का मान जो होने वाला है दशमलव में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब है कि इसका निर्देशांक जो है -3/2, 0 है, ना है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। बताइए भारी लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, बोलिए समझ में आ गया। तो ये चीजें है, हमारा कितना नंबर तक बन गया 5 नंबर तक बन गया। समझ में आ रहा है तो आप जल्दी जल्दी जो है 4 कमेंट कीजिए, एकदम जल्दी जल्दी आप सबको करना है 4 कमेंट, अगर समझ में आ रहा है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर कल जो है इसी सेशन को लेकर हम जुड़ते हैं। आज के लिए जय हिंद।